हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास में हम जानेंगे नवोदय एंट्रेंस एग्जाम जो 2025 में पेपर होगा। दोस्तों उस पेपर की तैयारी कैसे करें और कैसे हमारी तैयारी चल रही है, उस पेपर की तैयारी करने के दौरान हम अभी तक कहाँ पहुँच चुके हैं। मैं आपको बताऊँ तो संख्या पद्धति जानते हैं, जैसा कि एक ब्रॉड चैप्टर है, इसकी मैं छोटी छोटी बातें लेकर के छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से 14 वीडियो आपको दी। इसके बाद मैं दूसरी टॉपिक चालू किया जिसका नाम है फ्रैक्शन, भिन्न, और भिन्नों की भी अब तक 4 वीडियो अब तक जा चुकी है, जिसमें हमने भिन्न किसे कहते हैं, छोटी बड़ी भिन्नों की पहचान, भिन्नों को आरोही अवरोही क्रम में कर लिखना और भिन्न के जोड़, घटाने, गुणा, भाग सब सीख चुके हैं। लेकिन ये वीडियो चूँकि पिछली और इस वीडियो में थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया, आपको थोड़ा सा बांधने के लिए कि हम थोड़े से रिवीजन के साथ चलें और फिर इसके आगे कंटिन्यू वीडियो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश हमारी अब होगी, क्योंकि काफ़ी अब समय नज़दीक आ गया है कि आपके फॉर्म अब अप्लाई किए जाएंगे। उसकी भी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती रहेगी। लेकिन आइए शुरू करते हैं और आज की वीडियो में जानते हैं जो अब तक सीखा है उनका एक कंक्लूजन। ठीक है, और जानिए बहुत मज़ा आएगा। पीछे वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो देख कर के आप अनुभव कर पाएंगे। हालांकि इसमें गति थोड़ी तेज होगी, इसलिए क्योंकि पीछे मैं सिखा चुका हूँ और उसी गति से, जिस गति से मैंने सिखाया है या जिस नियम से हमने सिखाया है, उसी नियम का प्रयोग करके गति थोड़ी तेज करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने बुक से ले रखे हैं। ठीक है, मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चन किस तरीके से अपने मन से नहीं लिया, सारे बुक से ले रखे हैं। इसके पहले मैं अपने मन से क्वेश्चन लेकर के आपको समझाया करता था, लेकिन अब ये आज के सारे क्वेश्चन बुक में कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में आए हुए भी हैं पिछले सालों में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है 5 सही 2/3 प्लस 4 सही 1/3। जैसा कि मेरा नियम आपको पता है, जो होल में होते हैं इनको मैं डायरेक्ट जोड़ लिया करता हूँ। 5 और 4 हमारा 9 हो जाएगा। हर चूंकि बराबर है इसलिए अंश जुड़ जाएगा। यहाँ पे प्लस 2 और 1 हमारा 3 और बटा 3, 3 से 3 कटता है 1 और यहाँ पे हो जाएगा 9 + 1 = 10। ये तरीका मेरा था। इस तरीके को और बढ़िया से सीखना है तो पिछली वीडियो में जाइए, जहाँ पे जोड़ मैंने सिखाया है, बहुत बढ़िया से वहाँ बताया है दोनों तरीकों से। फिलहाल अभी मैं आपको बताया कि जो होल में है, क्योंकि आप जानते हैं कोई चीज़ अगर होल में लिखी है, जैसे 5 सही 2/3, इसको हम लिख सकते हैं 5 + 2/3। इसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे तो 5 और 4 जुड़ के 9 हो जाएगा, प्लस 2/3 और 1/3 में अगर हर बराबर होता है तो अंश सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। 2 और 1 3 और नीचे 3 है, 3 से 3 कटेगा 1, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हमारा क्या होगा आंसर। बहुत आराम से चुटकियों में, बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर। आइए इसके लिए भी चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के पास और दूसरे क्वेश्चन से ढूंढते हैं जवाब घटाने का। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 4 सही 2/5 माइनस 3 सही 3/10। यहाँ पर भी सेम बात मैंने बता रखा था कि इसको इससे घटाते हैं, चूंकि माइनस है तो 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्योंकि प्लस वाला बड़ा वाला में से घटाए थे, प्लस वाले में से तो प्लस वाला ही बचा है तो प्लस हो गया यहाँ पे। और ये 2/5 और 3/10, ये माइनस में ये प्लस में। ध्यान दीजिएगा 5 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 10 ही होता है। 5 दूना के 10 और 2 दूना के क्या होता है 4, और 10 से भाग जब 10 में देते हैं तो एक बार जाता है। 1 का गुणा 3 में करते हैं तो 1 तिहाई 3, 1 प्लस यहाँ पे 4 में से 3 गया 1/10। और ऐसे अगर लिखा हुआ है, अगर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसीलिए 1 + 1/10 को लिख सकते हैं 1 सही 1/10। ये आपका दूसरे का आंसर हो गया। और इसी प्रकार से तीसरे क्वेश्चन का आंसर तो मुझबानी भी चाहे तो आप दे सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरे क्वेश्चन को डायरेक्ट हम करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 4 3 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, प्लस ध्यान दीजिएगा 3 2 और 4 का एलसीएम सबको पता है कितना होता है 12। 3 से भाग देंगे अगर 12 में तो 4 बार, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 1 कम 4। 2 से भाग देंगे 12 में 6 बार, 6 1 कम 6। 4 से भाग देंगे 12 बार, 3 बार जाएगा, 3 1 कम 3। यहाँ पर हम देख पाएंगे 8 + 6 4 10 3 13, 13/12। गौर करिएगा
अगर इनमें भाग दें तो एक बार भाग जाएगा, 12 एक कम 12, एक बचेगा शेष, ऊपर लिख देंगे 12, 8 एक और 1 मिल के हो जाएंगे 9 सही 1/12। ये भी जवाब बड़े आराम से आ गया। देख पा रहे होंगे चुटकियों में जवाब हम दे रहे हैं। जरा इनको नोट करें तो फिर हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा है 1/2 भागे लिखा हुआ है 2/3 कोष्टक बंद है प्लस हमारा 1 है। अभी हमको बॉड मास पढ़ना है दोस्तों। इसी के जस्ट बाद नेक्स्ट क्लास हमारी बॉड मास की ही होने वाली है और बॉड मास के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगी वो अगले वीडियो में आपकी सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल आज का हम देखते हैं तो यहाँ पर पहले हमको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए जाते हैं तो बताए हैं कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और इसके बाद की चीज़ों को हम पलट दिया करते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट में ही काम करेंगे। ब्रैकेट को तब ओपन किया जाता है जब ब्रैकेट में सिंगल वैल्यू बचती है दोस्तों, एक वैल्यू। यहाँ पर देखें 3 एक कम 3, 2 दूना के 4, तो 3 बटा के हो जाएगा 4 प्लस 1। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं 1 धन 3 बटा के 4। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आपको मालूम है ना कि क्रम विनिमय नियम हमारा जो होता है उसमें हमारे प्लस में अगर कोई वैल्यू हो तो आगे का पीछे, पीछे का आगे हम लिख सकते हैं। इसीलिए इनको हम लिख सकते हैं 1 सही 3 बटा के 4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है सोचिए। यहाँ पर हमको लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे कि 7/8, ध्यान दीजिएगा 7/8, गौर करिएगा 7/8, 11/12 और यहाँ पे 4/15 है। गौर करिए, कह रहा है को घटते हुए क्रम में। घटने का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई चीज़ बड़ी होगी फिर छोटी होगी फिर छोटी होगी फिर छोटी, इसी को घटने का क्रम कहते हैं या इसे कहते हैं अवरोही क्रम। तो घटने का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा वाला वैल्यू चाहिए। हमने क्या सिखाया था? क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले दो लोगों को तुलना करेंगे। देखिए इन दोनों लोगों की तुलना करने के लिए जा रहे हैं, आप इनको नहीं देख रहे हैं तो एक नियम, कई नियम हमने बताए हैं और एक ही सवाल में कई नियम लग भी सकते हैं। जैसे इन दोनों में देखिए अंतर वाला नियम लगाइए, 1 का अंतर 1 का अंतर, तो जो ऊपर का बड़ा है वो बड़ा हो जाता है। तो वैसे भी 11 बड़ा है 7 से, तो ये वाला तो वैल्यू बड़ा हो गया, बड़ा हम ढूंढ भी रहे हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, अब इसमें अंतर चूंकि बराबर नहीं है इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 12 चौक को ये 48 ही हो रहा है, 15 का गुणा हमको 11 में करना है ना, 15 का गुणा 10 में ही करेंगे तो 15 दहा में 150, ऑलरेडी बहुत बड़ा आ गया। तो ये वाली वैल्यू हमारी सबसे बड़ी हो जा रही है जो कि हो रही है 11/12। ठीक है, कॉमा कर लेते हैं। इसको घटते क्रम में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं प्यारे, घटते हुए क्रम में हम लिख रहे हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमको मिल गई ना, तो सबसे बड़ी वैल्यू जब मिल गई तो सबसे बड़ी वैल्यू को छोड़ देंगे। अब दोनों छोटे वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि इनमें अंतर वाला नियम तो लग नहीं रहा है। 15 सत्ते 105 होता है और 8 चौक को 32 होता है, तो 105 बड़ा होता है इसलिए 7/8 हो गया। और अब आ जाएगा 4/5, 15 हमारा सबसे छोटा है जो कि लास्ट में हो जाएगा। ये हमारा घटते हुए क्रम में हो गया। आगे दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5 होने के बाद 6 पे आते हैं। 6 का भी जवाब थोड़ा देखिएगा। 6 का लिखा है कि 3/19, 3/19 कामा 3/13 कामा 3/16। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान नहीं देंगे तो काम तमाम हो जाएगा आपका। ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से लगेगा। अंश इस बार बराबर दिख रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, अंश बराबर दिख रहे हैं, आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में है। अंश बराबर है तो हर जिसका छोटा होता है वो बड़ा होता है। इसका मतलब हमको इसमें क्या ढूंढना? आरोही। तो बड़ा नहीं ढूंढना है, क्या ढूंढना है? छोटा। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, मतलब आरोही में जो मान छोटा होता है उसको पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा ना, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा। तो सेम वही काम हम करने के लिए अगर यहाँ पे जाएं तो हमने बताया नियम कि अगर अंश बराबर हो तो हर जिसका बड़ा होगा वो छोटा होगा और हर जिसका छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो हर कौन सा बड़ा है ये, इसलिए सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हैं पहले आप आरोही क्रम। आरोही क्रम लिखेंगे तभी तो पता चलेगा कि किस क्रम में आप लिख रहे हैं। आरोही को लिखते हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ा छोटा हो जाएगा 3/19, सबसे छोटा है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 3/16, नीचे का जिसका बड़ा होता है वो वैल्यू छोटा होता है। ध्यान दीजिए 3 बटा यहाँ पे
13 सबसे बड़ा वैल्यू सबसे बाद में, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा। ये शायद बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने काम बात ही बात में समाप्त कर लिया दोस्तों। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। पूरा रिवीजन आपका हो रहा है और तेज गति से सवाल कैसे लगा रहे हैं शायद आप देख पा रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया हमने, अब 7 की बारी है। 7 हमारा क्या है दोस्तों? गुणा है, जोड़ घटाना गुणा भाग, सारी चीज मैं आज दिखा रहा हूं आपको, आप देख रहे होंगे। आइए देखना है यहाँ पे क्या है, 1 सही 1/2 है, गुणते 3/5 है, गुणते है 2 सही 2/3, गुणते है 1/4। गौर करिएगा दोस्तों, इसको सही बटा में जो है बटा में चेंज करिए तो 2 1 जा 2, 2 1 कम 2 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 गुणे 3/5। यहाँ पे गुणते 3 दूना के 6 दू 8/3 गुणते 1/4, 4 1 कम 4, 4 दूना के 8। यही ना बताया गया है कि नीचे वाला कोई मान यदि ऊपर वाले को काट रहा होगा तो काट देंगे। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 भी कट गया और नीचे बचा 5, ऊपर बचा 3, 3 1 कम 3, 5 1 कम 5, 3/5 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या करते हैं, अगर सही बटा में हो तो पहले उसे बटा में चेंज कर लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि नीचे वाले से अगर ऊपर वाला कट रहा है तो काट देते हैं, फिर उसके बाद ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा कर लेते हैं। ये हमारा आंसर होता है। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है, डिवाइड है। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा डिवाइड अलग है, थोड़ा सा अलग है, ध्यान नहीं देंगे तो गलत होगा, पक्का गलत होगा प्यारे। अब इसको क्या करना है, सही बटा में चेंज कर, सही बटा से बटा में चेंज करें। 4 1 कम 4 3 7/4, यहाँ पे भागे 5 तिहाई 15 1 16/3, यहाँ पे भागे हमारा है 3 दूना के 6 दू 8/3। गौर करिएगा क्या करना होता है, क्या करना होता है प्यारे, 7/4 भाग को बदलते गुणा पलट देते हैं तो 3/16, भाग को बदलते गुणा पलट देते हैं 3/8। क्या हमारी बात आप समझ पा रहे होंगे? भाग को बदलना किस में? गुणा में, और उसको क्या कर देना? पलट देना, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे। अब काट लो प्यारे, क्या कट रहा है? कुछ भी नहीं कटता नजर आ रहा है प्यारे। तो आंसर देखो, 7 3 के 21 तिहाई 63 होता है। 7 3 के 21 तिहाई क्या होता है? 63। यहाँ पर देख लो, 16 चौको 64 और 16 चौको 64 में 8 का गुणा कर देंगे, आंसर आएगा 63/8 चौको 32, 8 छके 48, 3 51, 63/512। 8 चौको 32 को 2 हासिल 3, 8 छके 48 और 3 जोड़ते हैं तो 51 होता है और आंसर आपका यहाँ पे आ गया 63/512। ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो मैंने क्या किया था, आज आपको 8 टोटल क्वेश्चन बताए जो कि पीछे मैंने वीडियो बनाई हैं, उनके निचोड़ हैं, ये सब में से कुछ ना कुछ ये है वीडियो। और यहाँ पर आपको टोटल रिवीजन एक तरह का हो गया 5वां वीडियो। अब इसके बाद 6वीं वीडियो जो होगी हमारी इस फ्रैक्शन का, उसमें हम जानेंगे कि बॉडमास रूल में हम सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, साथ में संख्याओं पर आधारित सवाल, कहने का मतलब इबारती प्रश्न जिसको कहते हैं, जो हमारे शब्दों में लिखी हुई संख्या प्रश्न होते हैं उनको फिर समझना कि इसमें क्या करना है और उसको फिर सॉल्व करना। ऐसे प्रश्न भी परीक्षाओं में हमारे आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट क्लास के लिए भी आप बिल्कुल उत्सुक होंगे और इस क्लास को तो आप पसंद करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये हमारी सोच है, आपकी सोच क्या है एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।